क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज रात आप सोते सोते अपने दिमाग को सही दिशा में मोड़ दें, तो आने वाले 30 दिन में आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका भविष्य बदल सकता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो वही पुरानी जिंदगी, वही डर, वही ओवरथिंकिंग, वही सेल्फ डाउट कल भी, परसों भी और सालों तक चलता रहेगा। अब एक सवाल, क्या आपको पता है कि आप दिन में जो भी स्ट्रगल करते हैं, उसका असली कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। अभी की ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है और एक मौका भी। क्योंकि अगर आपने अभी रात ये तरीका नहीं अपनाया, तो आप अननोइंगली अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेते हैं, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल सच बताने वाला हूँ। सच ये है कि आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो करते हैं, उसका ज्यादातर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। और ये बात सुनकर अगर आपके अंदर हल्की सी बेचैनी हो रही है, तो अच्छी बात है, क्योंकि यही जागरूकता की शुरुआत होती है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड, जो अभी मेरी आवाज सुन रहा है, शब्दों को समझ रहा है, लॉजिक लगा रहा है। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना आपकी परमिशन लिए आपकी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है। अब यहां जरा रुकिए और सोचिए, दिन में आपने कितनी बार खुद से कहा, आज से मैं ये आदत छोड़ दूंगा, या अब मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा। और फिर कुछ दिन बाद वही पुराना बिहेवियर वापस क्यों आ गया? क्योंकि फैसला कॉन्शियस माइंड ने लिया था, लेकिन एग्जीक्यूशन सबकॉन्शियस माइंड ने मना कर दिया। आप कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अंदर से फुसफुसाता है, तू इसके लायक नहीं है, तेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता आया है, तू रिस्क लेगा तो फेल हो जाएगा। और अब आप खुद बताइए, जब दोनों की लड़ाई होती है, तो कौन जीतता है? हमेशा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वही आपकी पहचान बन चुका होता है, वही आपकी सेल्फ इमेज है। और इंसान अपनी सेल्फ इमेज के खिलाफ कभी जीत नहीं सकता। यही वजह है कि कुछ लोग मेहनत कम करके भी आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ करने के बाद भी वहीं अटके रहते हैं। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है, फर्क सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का है। आपका दिमाग आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, बचपन की बातें, सुनी हुई बातें, देखे हुए फेलियर्स, इन सब से एक इनविजिबल प्रोग्राम बना लेता है। और फिर वही प्रोग्राम हर डिसीजन के पीछे काम करता है। आपको लगता है आप डर रहे हैं, लेकिन असल में आपका सबकॉन्शियस आपको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पुराने दर्द से, पुराने एम्बैरेसमेंट से। अब डर वाली बात सुनिए, अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद प्रोग्राम नहीं किया, तो दुनिया ने पहले ही कर दिया है। पेरेंट्स की बातें, टीचर्स की सीमाएं, सोसाइटी का कंपैरिजन, सोशल मीडिया का प्रेशर, सबने मिलकर आपके दिमाग में कुछ बिलीफ्स डाल दिए हैं। पैसा कमाना मुश्किल है, सफल लोग अलग होते हैं, मैं इतना खास नहीं हूं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये बिलीफ्स कब आपकी पहचान बन गए। आपकी आदतें, आपका डर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यहां तक कि आप कितना पैसा कमा पाएंगे, ये सब कॉन्शियस प्लानिंग से नहीं तय होता। ये सब सबकॉन्शियस पैटर्न से आता है। इसलिए कोई इंसान बार बार टॉक्सिक रिश्तों में फंसता है, कोई बार बार सेम फाइनेंशियल लेवल पर अटक जाता है, और कोई हर अपॉर्चुनिटी को देखकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। बाहर से रीजन कुछ भी लगे, अंदर से वजह एक ही होती है, सबकॉन्शियस कंडीशनिंग। अब यहां एक सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप रिलैक्स्ड होते हैं या आधी नींद में होते हैं, तब पुराने मेमोरीज या डर अपने आप सामने आ जाते हैं, बिना बुलाए? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये संकेत है कि सबकॉन्शियस माइंड उस समय ज्यादा एक्टिव होता है। दिन में कॉन्शियस माइंड गार्ड बनकर खड़ा रहता है, लॉजिक, ईगो, रेजिस्टेंस लेकर। लेकिन रात को ये गार्ड सो जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां एक्साइटमेंट शुरू होती है, क्योंकि जो चीज दिन में नामुमकिन लगती है, वही रात को पॉसिबल हो जाती है। दिन में आप खुद से कितना भी कह लें, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं स्ट्रांग हूं, सबकॉन्शियस माइंड हंस देता है। लेकिन रात को जब आप सोने वाले होते हैं, तब वही दिमाग सुनता है, मानता है, और धीरे धीरे बदलना शुरू करता है। अगर आप सोने से पहले रैंडम थॉट्स के साथ सो रहे हैं, वरीज के साथ, डर के साथ फोन स्क्रॉल करते करते, तो आप हर रात अपने सबकॉन्शियस को गलत डायरेक्शन में प्रोग्राम कर रहे हैं। और फिर सुबह उठकर आप खुद से पूछते हैं, पता नहीं मोटिवेशन क्यों नहीं है। असल में मोटिवेशन गया नहीं, आपने उसे दबा दिया है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि दिन में इस माइंड को बदलना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि दिन में आप फाइट कर रहे होते हैं डिस्ट्रैक्शन से, लोगों से, काम से, खुद से। लेकिन रात को कोई लड़ाई नहीं होती, रात को सिर्फ सजेस्चन होता है, और सबकॉन्शियस माइंड सजेस्चंस पर ही जीता है।
अब जरा डर को समझिए। अगर सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव प्रोग्रामिंग से डर पैदा कर सकता है, तो वही माइंड पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से कॉन्फिडेंस भी पैदा कर सकता है। फर्क सिर्फ टाइमिंग और तरीका का है, और ज्यादातर लोग यही मौका मिस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है नींद बस आराम के लिए है। नहीं, नींद ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा दरवाजा है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, सवाल यह है कि आप उसे चलाने वाले हैं या वो आपको चलाता रहेगा। अगर आपने अभी भी इसे हल्के में लिया, तो आपकी जिंदगी अगले 5 साल बाद भी वैसी ही होगी। वही एक्सक्यूजेस, वही डर, वही अधूरी पोटेंशियल। लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया, तो याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दुश्मन नहीं है। वो बस वही करता है जो उसे सिखाया गया है, और सोने से पहले वो सीखने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। अब आगे जो आने वाला है, वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो कंट्रोल वापस लेने का तरीका है। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं, वो आपकी पूरी सोच को हिला सकता है। आप जब रात को सोने जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप बस आराम करने जा रहे हैं, लेकिन असल में उस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा वल्नरेबल और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे नहीं समझा, तो आप हर रात बिना जाने अपनी ही जिंदगी को गलत दिशा में पुश कर रहे हैं। जैसे जैसे आप सोने के करीब आते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शट डाउन होने लगता है। वही कॉन्शियस माइंड जो दिन में सवाल पूछता है, लॉजिक लगाता है, डाउट्स पैदा करता है, ये सच नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, लोग क्या कहेंगे, वही माइंड थक जाता है, उसका गार्ड नीचे गिर जाता है, और जैसे ही गार्ड हटता है, सबकॉन्शियस माइंड सामने आ जाता है। मतलब लॉजिक कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। यही वजह है कि आप दिन में जो बात इग्नोर कर देते हैं, वही रात को दिमाग में घूमने लगती है। वही पुरानी बातें, वही अधूरी कॉन्वर्सेशंस, वही डर, वही रिग्रेट। कभी आपने सोचा है कि दिन में बिजी रहते हुए जो चीजें आपको परेशान नहीं करती, वो रात को ही क्यों याद आती हैं? क्योंकि रात को कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल ढीला पड़ जाता है। और यही वजह है कि बचपन की बातें, पुराने इमोशनल एक्सपीरियंसेस, डरावने सपने या पेनफुल मेमोरीज अक्सर रात को ही सरफेस पर आते हैं। ये दिमाग का कोई डिफेक्ट नहीं है, ये दिमाग की नेचुरल फंक्शनिंग है। सबकॉन्शियस माइंड दिन में चुप रहता है, लेकिन रात को बोलता है। और अगर आपने उसकी बात नहीं सुनी या उसे सही दिशा नहीं दी, तो वो अपने आप वही बोलेगा जो उसने सालों से जमा करके रखा है। अब यहां एक डरावनी सच्चाई है। अगर सबकॉन्शियस माइंड रात को डर पैदा कर सकता है, एंग्जाइटी पैदा कर सकता है, गिल्ट और रिग्रेट सरफेस पर ला सकता है, तो वो इसलिए क्योंकि उस समय वो पूरी तरह एक्टिव होता है। और अब यहां एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए। अगर वही माइंड डर एक्सेप्ट कर सकता है, तो कॉन्फिडेंस भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर नेगेटिविटी अंदर जा सकती है, तो सक्सेस भी जा सकती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उसे क्या फीड कर रहे हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, दिन में पॉजिटिव सोचने से क्या फायदा होता है? और मेरा जवाब हमेशा यही होता है, दिन में पॉजिटिव सोचने से अवेयरनेस आती है, लेकिन रात को पॉजिटिव सोचने से आइडेंटिटी बदलती है। क्योंकि रात को दिया गया मैसेज सीधे सबकॉन्शियस में जाता है, बिना फिल्टर के। और ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं अल्फा और थीटा ब्रेन वेव स्टेट। जब आप जागने और सोने के बीच होते हैं, तब आपका दिमाग उस स्टेट में होता है जहां लर्निंग सबसे गहरी होती है। इसी स्टेट में बच्चे नई भाषा सीखते हैं, हैबिट्स बनती हैं और बिलीफ्स इंस्टॉल होती हैं। हिप्नोसिस भी इसी स्टेट में काम करती है। और यही वजह है कि रात को सुनी हुई बातें, सुनी हुई आवाजें और महसूस की हुई इमोशंस सीधे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपने हर रात सोने से पहले फियर बेस्ड कंटेंट देखा, नेगेटिव न्यूज देखी, कंपैरिजन से भरी रील्स देखी, तो आपका सबकॉन्शियस क्या सीख रहा है? वो ये सीख रहा है कि दुनिया अनसेफ है, आप पीछे हैं और डर कर रहना ही सर्वाइवल है। फिर आप सुबह उठकर मोटिवेट होने की उम्मीद करते हैं। क्या ये लॉजिक बनता है? नहीं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो रेपिटेशन और इमोशन समझता है। क्योंकि हर रात आप या तो अपने सबकॉन्शियस को हील कर रहे होते हैं या उसे और ज्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। कोई न्यूट्रल रात नहीं होती, हर रात एक प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। सवाल यह है, वो प्रोग्राम आपका है या दुनिया का? अब एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सोचा है कि सपने इतने रियल क्यों लगते हैं? कभी कभी तो दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आ जाता है, जबकि आप जानते हैं कि वो सपना है, फिर भी बॉडी रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड सोया होता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह चार्ज में होता है। उसके लिए सपना और रियलिटी में कोई फर्क नहीं होता। तो अब समझिए पावर को।
अगर एक सपना आपके शरीर को रिएक्ट करा सकता है तो एक सही सुझाव आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस पावर को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि सोने से पहले दिमाग कितना रिसेप्टिव होता है। और यहां एक और खतरनाक पॉइंट है, अगर आप सोने से पहले खुद से लड़ रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं या फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को यही सिखा रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं कंट्रोल में नहीं हूं। और फिर वही माइंड अगले दिन आपके डिसीजंस में वही डर डाल देता है। लेकिन अगर आप सोने से पहले शांत हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सही शब्द सुन रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी आइडेंटिटी को पकड़ लेता है और धीरे धीरे वही आपकी नेचुरल स्टेट बन जाती है। कॉन्फिडेंस फोर्स्ड नहीं लगता, काम फेक नहीं लगता, वो अंदर से आने लगता है। अब एक्साइटमेंट वाली बात यह है कि ये विंडो रोज खुलती है, हर रात। आपको स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं चाहिए, बस सही समय पर सही इनपुट चाहिए। और ज्यादातर लोग इसी जगह चूक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बदलाव दिन में हसल से आता है। नहीं, असली बदलाव रात की शांति में आता है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी वार्निंग बाकी है, क्योंकि इस पावरफुल विंडो का गलत इस्तेमाल सबसे ज्यादा लोग करते हैं और वो गलती इतनी कॉमन है कि शायद आप भी रोज कर रहे हो। इसलिए अभी मत जाइए, क्योंकि अगला हिस्सा आपको वो दिखाने वाला है जो अगर अभी नहीं समझा तो ये सारी पावर भी आपके खिलाफ काम कर सकती है। अब जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, और अगर जवाब हां है तो खुद को जज मत कीजिए। सोने से ठीक पहले आप क्या करते हैं? मोबाइल हाथ में लेते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, बस 5 मिनट बोलते हैं, और कब आधा घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कभी न्यूज खोल लेते हैं, कभी किसी की सक्सेस स्टोरी, कभी किसी की परफेक्ट लाइफ, और फिर आप बोलते हैं आज नींद क्यों नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही क्योंकि आपने अपने दिमाग को सोने ही नहीं दिया। अब यहां थोड़ा हंस लीजिए, क्योंकि हम सब इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। बस एक आखिरी रील, ये लाइन दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। रील खत्म होती है लेकिन दिमाग चालू हो जाता है, और उस समय जो चालू होता है वो कॉन्शियस माइंड नहीं होता, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। और वही सबसे खतरनाक पार्ट है। आपको लगता है आप बस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सीड्स डाल रहे हैं। कंपैरिजन के सीड्स, फियर के सीड्स, इनसिक्योरिटी के सीड्स। कोई अमीर आदमी दिखा, कोई परफेक्ट बॉडी दिखी, कोई फॉरेन ट्रिप, कोई रिलेशनशिप गोल्स। आपका कॉन्शियस माइंड शायद बोले ये सब फेक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा देख तू पीछे है। और यही से डैमेज शुरू होता है। आप कॉन्शियसली भले ही स्ट्रांग बनने की कोशिश करें, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अंदर से आपके कॉन्फिडेंस को खोखला करता रहता है। फिर आप सुबह उठते हैं और बोलते हैं पता नहीं क्यों मन हैवी रहता है। भाई, आपने खुद अपने दिमाग में वेट डाला है। अब डर वाली बात सुनिए, सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो सही गलत नहीं देखता, वो बस रिपीट होता हुआ कंटेंट और उसमें जुड़ा इमोशन पकड़ लेता है। अगर आप बार बार डरावनी न्यूज देख रहे हैं, एक्सीडेंट्स, क्राइम, नेगेटिविटी, तो सबकॉन्शियस माइंड सीखता है कि दुनिया अनसेफ है। फिर आप वंडर करते हैं कि आपको एंजाइटी क्यों रहती है। अगर आप बार बार दूसरों की सक्सेस देख रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं सीखता कि ये पॉसिबल है, वो सीखता है तू ऐसा नहीं है। और यही कंपैरिजन धीरे धीरे सेल्फ वर्थ को खा जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये कब हुआ। आप दिन में चाहे कितना भी मेडिटेशन कर लें, एफर्मेशंस बोल लें, अगर रात को आपने गार्बेज फीड किया तो वही डोमिनेट करेगा, क्योंकि रात का इनपुट सीधे सबकॉन्शियस में जाता है, बिना फिल्टर के, बिना परमिशन के। और अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप जो कंटेंट रात को देखते हैं, वही थॉट्स आपको अगले दिन परेशान करते हैं? वही डर, वही चेहरे, वही बातें। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। और यहां एक और बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, सोने से पहले वही पुरानी चिंताएं, फ्यूचर का डर, पैसे की टेंशन, रिलेशनशिप की बातें। आप बिस्तर पर लेटते हैं और दिमाग मूवी चला देता है, अगर ऐसा हो गया तो कल ये कैसे होगा, मैं क्यों ऐसा हूं। और आप सोचते हैं कि ये नॉर्मल है। नहीं, ये सबसे डेंजरस हैबिट है, क्योंकि जब आप चिंता के साथ सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज जाता है कि मेरी डिफॉल्ट स्टेट डर है, और फिर वो उसी स्टेट को आपकी पर्सनैलिटी बना देता है। फिर आप बोलते हैं मैं नेचुरली एंग्शियस हूं। नहीं, आपने उसे सिखाया है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए, इस गलती को ठीक करना आसान है। आपको हिमालय नहीं जाना है, घंटों मेडिटेशन नहीं करनी है। आपको बस ये समझना है कि सोने से पहले का समय सेक्रेड है। ये एंटरटेनमेंट का समय नहीं है, ये प्रोग्रामिंग का समय है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है,
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सॉल्यूशन ये है कि बस मोबाइल बंद कर दो, थॉट्स रोक दो, और फिर जब थॉट्स नहीं रुकते तो खुद को और दोष देते हैं। ये तरीका काम नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स पसंद नहीं है। आपको रिप्लेस करना है, रिमूव नहीं। गार्बेज हटाने के लिए वैक्यूम नहीं, क्लीन कंटेंट चाहिए। ऐसा कंटेंट जो सबकॉन्शियस माइंड को सेफ फील कराए, काल्म करे, एम्पावर करे। और यही वजह है कि सिर्फ स्क्रीन बंद करना काफी नहीं है। अगर आपने स्क्रीन बंद की और दिमाग खाली छोड़ा तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स अपने आप चलने लगेंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड साइलेंस से डरता है, उसे डायरेक्शन चाहिए। अब यहां एक और डरावनी सच्चाई है। अगर आप हर रात बिना जाने अपने दिमाग में गलत सीड्स डालते रहे तो धीरे धीरे वो बिलीफ बन जाएंगे। और बिलीफ्स बदलना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि बिलीफ आपकी पहचान बन जाता है और इंसान अपनी पहचान बदलने से डरता है। इसलिए ये सिर्फ नींद की बात नहीं है, ये आपकी आने वाली जिंदगी की बात है। हर रात या तो आप अपने फ्यूचर को मजबूत कर रहे हैं या उसे कमजोर। कोई बीच का रास्ता नहीं है। लेकिन अभी घबराइए मत, क्योंकि अगर गलती समझ आ गई है तो आधा काम हो गया है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप उसकी जगह क्या डालने वाले हैं। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलत डायरेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन वो नहीं है जो इंस्टाग्राम वाले गुरुज बताते हैं। असली तरीका उससे कहीं ज्यादा सटल है और ज्यादा पावरफुल है। तो अभी यहीं रुकिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ हैबिट नहीं बदलेगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की भाषा बदल देगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना कोई कॉम्प्लिकेटेड या मिस्टिकल चीज है। लेकिन सच ये है कि तरीका सिंपल है, बस सही होना चाहिए। और अगर तरीका गलत हुआ तो आप जितना ज्यादा ट्राई करेंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा। सोने से पहले आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए: शब्द, भावना और रेपिटेशन। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इन तीनों का बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग सिर्फ शब्दों पर अटक जाते हैं। वो एफर्मेशंस की लिस्ट बना लेते हैं और मैकेनिकली बोलने लगते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फियरलेस हूं। और फिर कुछ दिन बाद बोलते हैं, ये सब काम नहीं करता। अब यहां सच्चाई सुनिए। सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, उसे फर्क पड़ता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर से डर महसूस कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा झूठ, और वो डर को ही सच मान लेगा, क्योंकि इमोशन सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। इसलिए सही तरीका ये नहीं है कि आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करें। सही तरीका ये है कि आप ऐसे शब्द चुनें जो बिलीवेबल हों, ऐसे शब्द जो रेजिस्टेंस क्रिएट न करें। जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं की जगह ये कहना, मुझे अपने अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। अब यहां फर्क समझिए। पहले वाले में आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरे में आप एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक्सपीरियंस को मानता है। अब एक्साइटमेंट वाली बात यह है कि जब आप एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं तो दिमाग अपने आप उस फीलिंग को ढूंढना शुरू कर देता है, और जैसे ही उसे हल्की सी भी फीलिंग मिलती है वो उसे पकड़ लेता है, और यही से प्रोग्रामिंग शुरू होती है। अब एक और जरूरी पॉइंट, आपको ऐसे बोलना है जैसे वो बात ऑलरेडी सच हो रही है। फ्यूचर टेंस नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा नहीं, मैं शांत महसूस कर रहा हूं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड टाइम नहीं समझता, उसके लिए सिर्फ अभी होता है। और अब सबसे अजीब लेकिन सबसे पावरफुल बात, आपको कोशिश नहीं करनी है। हां, कोशिश नहीं, क्योंकि जैसे ही आप कोशिश करते हैं एफर्ट आता है, और एफर्ट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी कुछ गलत है। सबकॉन्शियस माइंड उसी फीलिंग को पकड़ लेता है। इसलिए आपको बस अलाउ करना है, अलाउ करना कि शब्द अंदर जाए, अलाउ करना कि फीलिंग आए या न आए, अलाउ करना कि नींद आए। आप जितना ज्यादा रिलैक्स होंगे उतनी ही गहरी प्रोग्रामिंग होगी। अब यहां डर वाली बात सुनिए। अगर आप जबरदस्ती पॉजिटिव बनने की कोशिश करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड रिबेल करेगा, वो बोलेगा ये सच नहीं है, और फिर उल्टा असर होगा। इसलिए एक्सेप्टेंस सबसे जरूरी है। आप जो हैं उसे मानते हुए आगे बढ़ना। आप बस सुनते जाइए, महसूस करते जाइए और नींद आने दीजिए। यही वो स्टेट है जहां सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है। हाफ स्लीप हाफ अवेक। इसी स्टेट में सजेशन सीधे अंदर जाती हैं। अब रेपिटेशन की बात करते हैं। एक बार बोलने से कुछ नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से सीखता है। जैसे बचपन में आपने अपने बारे में कुछ बिलीफ्स बनाए बार बार सुनकर, तू ऐसा है, तू वैसा है, वैसे ही अब आपको नए मैसेजेस रिपीट करने हैं। लेकिन रेपिटेशन का मतलब ये नहीं कि एक रात में 100 बार बोलें। रेपिटेशन का मतलब है रोज, काम तरीके से, बिना एक्सपेक्टेशन के, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी प्रेशर बन जाता है। अब जरा इमेजिन कीजिए,
आप हर रात सोने से पहले वही शब्द सुन रहे हैं, वही काल्म टोन, वही सेफ फीलिंग। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस बोलेगा शायद ये सच है, और फिर एक दिन वो बोलेगा ये सच है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बदलाव कब हुआ। हर रात जब आप सोते हैं, आपका सबकॉन्शियस कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। अगर आप उसे कॉन्शियसली नहीं सिखाएंगे तो वो पुराने लेसन्स रिपीट करेगा। वही डर, वही लिमिटेशन, वही एक्सक्यूजेस। और एक्साइटमेंट ये है कि आप इस प्रोसेस को आज रात से शुरू कर सकते हैं। आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, बस सही इनपुट चाहिए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां आकर भी अटक जाते हैं। वो सही शब्द बोल लेते हैं, फीलिंग भी समझ लेते हैं, रेपिटेशन भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स स्लो आते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज अभी मिसिंग है, और वही चीज इस पूरी प्रोग्रामिंग को या तो वीक बना देती है या परमानेंट। और वही अगला ट्विस्ट है जो आगे आने वाला है। अब यहां जरा रुकिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन को लेकर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन का मतलब है आंख बंद करके बड़े बड़े सपने देखना, महंगा बंगलो, लग्जरी कार, लाखों का बैंक बैलेंस, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ। और फिर कुछ दिन बाद जब कुछ नहीं बदलता तो वो बोलते हैं ये विजुअलाइजेशन मेरे लिए काम नहीं करता। सच ये है कि विजुअलाइजेशन गलत नहीं है, तरीका गलत है। सबकॉन्शियस माइंड डिटेल नहीं पकड़ता। वो ये नहीं देखता कि कार कौन सी है, बंगलो कितने स्क्वायर फीट का है, या सक्सेस किस लेवल की है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ फीलिंग पकड़ता है, और अगर फीलिंग नहीं है तो इमेज बेकार है। आप लाख बार फेरारी इमेजिन कर लें, लेकिन अगर उसके साथ अंदर से इनसिक्योरिटी चल रही है तो सबकॉन्शियस वही इनसिक्योरिटी को सच मानेगा। इसलिए आपको ये इमेजिन नहीं करना है कि आप सक्सेसफुल हैं, आपको ये महसूस करना है कि सक्सेस के बाद जो फीलिंग आती है वो कैसी होती है। जरा सोचिए, जब आपका डर खत्म हो जाता है तो शरीर कैसा महसूस करता है। सांस हल्की हो जाती है, सीने का बोझ कम होता है, मन थोड़ा शांत होता है। वही फीलिंग आपको पकड़नी है। अब यहां एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए। फीलिंग को पकड़ना इमेजिनेशन से आसान है, क्योंकि फीलिंग आपके बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होती है। आपको बस उसे याद करना है। कोई ऐसा मोमेंट याद कीजिए जब आप सेफ महसूस कर रहे थे, जब सब कंट्रोल में लग रहा था, जब आपको लगा था हां अभी सब ठीक है। वही फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। और अब एक डरावना लेकिन सच्चा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि डर के सपने ज्यादा रियल लगते हैं? कभी कभी तो आप उठ जाते हैं, दिल तेज धड़क रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, जबकि आप जानते हैं कि वो सपना था, फिर भी बॉडी रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उस सपने में इमोशन था। सबकॉन्शियस माइंड इमोशन को रियलिटी मान लेता है। अब समझिए पावर को। अगर एक डरावना सपना आपकी बॉडी को कन्विंस कर सकता है कि खतरा रियल है, तो एक सही फीलिंग आपकी बॉडी और माइंड को कन्विंस कर सकती है कि सेफ्टी रियल है, कॉन्फिडेंस रियल है, कंट्रोल रियल है। लेकिन यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो विजुअलाइजेशन को एफर्ट बना देते हैं, जोर लगाते हैं, पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही एफर्ट आता है रिलैक्सेशन चला जाता है, और जैसे ही रिलैक्सेशन जाता है सबकॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है। इसलिए विजुअलाइजेशन का सही तरीका है सॉफ्ट, जेंटल, एफर्टलेस। कोई मूवी नहीं चलानी है, बस एक फीलिंग को अलाउ करना है, जैसे रिलीफ, जैसे हल्कापन, जैसे सब मैनेज हो जाएगा वाली फीलिंग। और सबसे जरूरी बात, विजुअलाइजेशन फ्यूचर की नहीं प्रेजेंट की होनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, आप अभी अच्छा महसूस करने की परमिशन दीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर को समझता ही नहीं है। उसके लिए जो अभी महसूस हो रहा है वही सच है। अगर आप विजुअलाइजेशन गलत तरीके से करते रहे तो आप सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करते रहेंगे। एक तरफ आप बोलेंगे मैं सक्सेसफुल हूं, दूसरी तरफ बॉडी बोलेगी मुझे डर लग रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा बॉडी की सुनेगा, क्योंकि बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। इसीलिए फोकस शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। इमेज से फीलिंग पर, रिजल्ट से प्रोसेस पर, एफर्ट से एक्सेप्टेंस पर। अब एक और सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट, विजुअलाइजेशन करते समय आपको अपने आप को सेंटर में रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं देखना कि लोग आपको देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो ईगो एक्टिवेट करता है, और ईगो आते ही रेजिस्टेंस आता है। आपको बस इंटरनल स्टेट बदलनी है, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मुझे भरोसा है, मेरा दिमाग शांत है। इन वर्ड्स के साथ कोई हेवी इमेज मत जोड़िए, बस फीलिंग आने दीजिए। अगर नहीं भी आई तो भी ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन से सीखता है, परफेक्शन से नहीं।
अब एक्साइटमेंट यह है कि जब आप सही फीलिंग के साथ विजुअलाइजेशन करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उस फीलिंग को बेसलाइन बनाना शुरू कर देता है और फिर दिन में भी वही फीलिंग नेचुरल लगने लगती है। आप बिना वजह काम रहते हैं, बिना वजह कॉन्फिडेंट लगते हैं और लोग पूछते हैं क्या हुआ है आजकल, और आपको खुद नहीं पता होता कि जवाब क्या दें। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है। अगर आप विजुअलाइजेशन को सिर्फ टेक्निक समझकर करेंगे तो रिजल्ट्स शैलो रहेंगे। विजुअलाइजेशन को परमिशन की तरह यूज करना होता है। परमिशन टू फील सेफ, परमिशन टू फील इनफ। क्योंकि अभी तक आपने सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे खुलता है, कैसे प्रोग्राम होता है और विजुअलाइजेशन कैसे सही तरीके से करनी है। लेकिन ये सब टेम्पोररी भी हो सकता है अगर आपने एक चीज मिस कर दी। वो एक चीज है जो इस पूरी प्रोसेस को लॉक कर देती है, जो चेंज को परमानेंट बनाती है, और वो ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अभी यही मत रुकिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इस पूरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। स्लीप हिप्नोसिस कोई जादू नहीं है, कोई कंट्रोल लेने वाली चीज नहीं है, और न ही इसमें आप बेहोश हो जाते हैं। अगर आपको अब तक यही लगता था तो यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस पावर को या तो डर से इग्नोर कर देते हैं या गलत एक्सपेक्टेशंस में इस्तेमाल करते हैं। सच ये है कि स्लीप हिप्नोसिस सिर्फ गाइडेड अटेंशन है। मतलब आपके दिमाग का ध्यान धीरे धीरे बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की तरफ लाया जाता है। जब आप मेरी आवाज सुनते हैं और कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते, तब आपका दिमाग नेचुरली रिलैक्स होने लगता है। सांस गहरी होती है, बॉडी भारी लगने लगती है और थॉट्स स्लो हो जाते हैं। यही वो मोमेंट है जहां कॉन्शियस माइंड पीछे हटता है। वही कॉन्शियस माइंड जो दिन भर सवाल पूछता है, शक करता है और रेजिस्ट करता है। जैसे ही वो शांत होता है, सबकॉन्शियस माइंड सामने आ जाता है और यहां डर और एक्साइटमेंट दोनों साथ साथ आते हैं। डर इसीलिए क्योंकि इस स्टेज पर दिया गया मैसेज सीधे अंदर जाता है बिना फिल्टर के, और एक्साइटमेंट इसीलिए क्योंकि अगर मैसेज सही हुआ तो चेंज बहुत डीप होता है। इस स्टेज में सबकॉन्शियस माइंड सजेस्टेबल हो जाता है, मतलब वो नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। अब जरा समझिए कि ये कितना पावरफुल है। दिन में अगर कोई आपको बोले तुम शांत हो, तो आपका दिमाग बोलेगा नहीं हूं। लेकिन इसी बात को अगर आप हाफ स्लीप स्टेट में सुनते हैं, सही टोन में, सही रिदम में, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है, और वही एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। यही वजह है कि सही शब्द, सही टोन और सही टाइमिंग बहुत जरूरी है। स्लीप हिप्नोसिस में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, हर शब्द एक इंस्ट्रक्शन होता है। टोन अगर हार्श हुआ तो सबकॉन्शियस अलर्ट हो जाएगा, अगर बहुत ड्रामेटिक हुआ तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर टाइमिंग गलत हुई तो कॉन्शियस माइंड फिर से जाग जाएगा। इसलिए हर हिप्नोसिस ऑडियो इफेक्टिव नहीं होती, और ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर हजारों हिप्नोसिस वीडियोस हैं। हर कोई सूदिंग म्यूजिक डालकर कुछ भी बोल देता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड नाइव नहीं है। वो एनर्जी, इंटेंशन और कंसिस्टेंसी पकड़ता है। गलत ऑडियो, गलत शब्द उल्टा असर भी कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज डर पैदा करने वाली हुई, अगर टोन अथॉरिटेटिव के नाम पर कंट्रोलिंग हुई, तो सबकॉन्शियस रेजिस्ट करेगा, और फिर लोग बोलते हैं हिप्नोसिस मेरे लिए काम नहीं करती। असल में टेक्निक गलत थी। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए। जब स्लीप हिप्नोसिस सही तरीके से की जाती है तो हैबिट्स बदल सकती हैं। वो हैबिट्स जो सालों से आपके साथ चिपकी हुई हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, सेल्फ सैबोटाज। फियर डिसॉल्व हो सकता है, वो डर जो बिना रीजन आता है। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सेल्फ इमेज मतलब आप खुद को अंदर से कैसे देखते हैं, सक्सेसफुल या स्ट्रगलिंग, कॉन्फिडेंट या इनसिक्योर, वर्दी या नॉट इनफ। स्लीप हिप्नोसिस इसी सेल्फ इमेज पर काम करती है, और जब सेल्फ इमेज बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। आपको जबरदस्ती कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां अर्जेंसी समझिए। अगर आपने सालों तक गलत सेल्फ इमेज के साथ जिंदगी जी है तो उसका कारण एफर्ट की कमी नहीं है, उसका कारण प्रोग्रामिंग है। और प्रोग्रामिंग बदलने के लिए लॉजिक नहीं, सजेशन चाहिए, रेपिटेशन चाहिए, राइट स्टेट चाहिए। स्लीप हिप्नोसिस वही स्टेट देता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे अलाउ करते हैं, जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, जब आप कुछ करने की कोशिश नहीं करते। अब एक और डरावनी सच्चाई, जब आप बिना सोचे समझे रैंडम ऑडियो सुनते हैं या डर के साथ सोते हैं तो वो भी हिप्नोसिस ही है। नेगेटिव हिप्नोसिस, न्यूज, रील्स, वरीज, ये सब भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक्सीडेंटल है और स्लीप हिप्नोसिस इंटेंशनल है। तो सवाल ये नहीं है कि हिप्नोसिस होगी या नहीं, सवाल ये है कि कौन सी होगी।
आप अपने दिमाग को कॉन्शियसली हील करेंगे या एक्सीडेंटली डैमेज करते रहेंगे। अब एक्साइटमेंट इस बात की है कि जब आप सही हिप्नोसिस रूटीन फॉलो करते हैं तो बदलाव साइलेंट होता है। कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं आता। आप बस एक दिन नोटिस करते हैं कि आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे, डर उतना स्ट्रांग नहीं रहा, कॉन्फिडेंस थोड़ा नेचुरल लग रहा है, और यही रियल चेंज होता है। एक ऐसी चीज जिसे अगर आपने मिस कर दिया तो स्लीप हिप्नोसिस भी स्लो हो जाएगी, और अगर आपने उसे समझ लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट हो सकती है। और वही सीक्रेट तय करेगा कि यह बदलाव कुछ दिनों का होगा या आपकी नई पहचान बनेगा। अब यहां आकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कहानी खत्म हो गई, टेक्निक समझ ली, तरीका जान लिया, अब बस अप्लाई करना है। लेकिन सच ये है कि अभी जो मैं बताने वाला हूं वही वो आखिरी सीक्रेट है जो तय करता है कि ये सारी बातें आपकी जिंदगी बदलेंगी या सिर्फ एक अच्छी वीडियो बनकर रह जाएंगी। सोने से पहले आप जो आखिरी थॉट लेकर सोते हैं वही थॉट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आखिरी इंप्रेशन को सबसे ज्यादा पावर देता है। जैसे कोई मूवी का एंडिंग आपको पूरी मूवी याद दिला देती है, वैसे ही रात का आखिरी थॉट पूरे दिन की दिशा तय करता है। अब डर वाली बात सुनिए। अगर आप रोज सोने से पहले खुद को दोष देते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझसे कुछ क्यों नहीं होता, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिखा रहे हैं कि सेल्फ ब्लेम नॉर्मल है। और फिर वही माइंड अगले दिन आपको वही सवाल बार बार पूछने पर मजबूर करता है। ये एक लूप बन जाता है और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी लूप में फंसे रहते हैं। इसलिए कभी भी सोने से पहले खुद पर अटैक मत कीजिए, चाहे दिन कितना भी खराब गया हो, चाहे आपने कितनी ही गलतियां की हो। रात को खुद से लड़ना बंद कीजिए, क्योंकि रात को सबकॉन्शियस माइंड जज नहीं करता, वो रिकॉर्ड करता है, और जो वो रिकॉर्ड करता है वही आपकी पहचान बनने लगता है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए। आपको परफेक्ट थॉट लेकर सोने की जरूरत नहीं है, आपको बस डायरेक्शन बदलनी है, सेल्फ ब्लेम से सेल्फ सपोर्ट की तरफ। मैं ऐसा क्यों हूं की जगह ये बोलना मैं चेंज हो रहा हूं, भले ही आपको उस समय यकीन ना हो। सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ नहीं, रेपिटेशन देखता है। मेरा दिमाग मेरे साथ काम कर रहा है। ये एक बहुत पावरफुल सेंटेंस है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को दुश्मन समझ लेते हैं। ओवरथिंकिंग, फियर, एंजाइटी, और फिर खुद से लड़ने लगते हैं। लेकिन जिस चीज से आप लड़ते हैं वही और मजबूत हो जाती है। जिस चीज को आप समझते हैं वही बदलती है। अगर आप हर रात पुराने थॉट्स के साथ सोते रहे तो अगले दिन भी वही वर्जन वेकअप करेगा। आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर रात की प्रोग्रामिंग नहीं बदली तो कोर नहीं बदलेगा। और अब सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। एक रात से चमत्कार नहीं होता, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी होगी। सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर नहीं, ग्रेजुअल कंडीशनिंग पर काम करता है। जैसे आपने सालों में अपने डर बनाए हैं, वैसे ही कुछ हफ्तों में उन्हें अनवाइंड करना पड़ता है। लेकिन यहां एक्साइटमेंट भी है। 21 रातें, सिर्फ 21। अगर आप लगातार 21 रातों तक सोने से पहले अपने आखिरी थॉट्स को कॉन्शियसली चुनते हैं तो आपका सबकॉन्शियस नया पैटर्न पकड़ लेता है, और फिर वो पैटर्न ऑटो पायलट बन जाता है। आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि बदलाव ड्रामेटिक नहीं होगा, नेचुरल होगा। आप नोटिस करेंगे कि आप कम रिएक्ट कर रहे हैं, कम ओवरथिंक कर रहे हैं, थोड़े काल्म हैं, थोड़े कॉन्फिडेंट हैं। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है। अब एक आखिरी सवाल जो आपको अनकंफर्टेबल भी कर सकता है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी कॉन्शियसली प्रोग्राम नहीं किया तो फिर किसने किया? सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, फेलियर्स ने, पास्ट ने? अगर जवाब हां है तो अब तक आपने कंट्रोल क्यों नहीं लिया? क्योंकि सच ये है कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुन रहा होता है, दिन में भी, रात को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि रात को वो ज्यादा गहराई से सुनता है, और आज उसने ये वीडियो सुनी है, आज आपने उसे नया इनपुट दिया है। अब चॉइस आपकी है। आज रात आप किस वर्जन के साथ सोने वाले हैं? वही पुराना वर्जन जो डरता है, जो खुद पर शक करता है, या एक नया वर्जन जो चेंज के लिए ओपन है? क्योंकि आप जो आखिरी थॉट लेकर सोते हैं वही आपकी सुबह बनता है, और वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी बन जाता है। अब तय कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से सुन रहा है। अगर आप इस तरह की वीडियो